हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम 22वीं वर्कशीट डिस्कस करेंगे हिंदी की। ये है हमारा एक अपठित गद्यांश जो कि है 27 अगस्त का। तो शुरू करते हैं। बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद जो है वो हमारे साथ दौड़ रहा है। जब हम आसमान में देखते हैं तो वो हमारे साथ साथ चलता है। कोयल जो है वो हमारे साथ सुर मिला रही है और बादल जो है वो तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीजें भी बहुत कुछ कहती हैं अपने आकार, अपनी सुंदरता से, और वह कविता लिखने लगता है इसी के ऊपर। तो आइए ऐसी ही कविता आज हम पढ़ते हैं। तो पहले कविता पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, ये हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकूल से जैसे बादलों के चीर नभ पर, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे हैं वर्षा के मादल, आंजती वातायनों की चितवनों में साज काजल, और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। तो ये कविता थी। अब शब्द जानते हैं। दुकूल मतलब महीन कपड़ा, पतला कपड़ा थोड़ा। चीर कपड़ा। मादल ढोल या पखावज की तरह जैसा भाजा। अब आंजती अंजन या काजल लगाना। अब वातायन छोटी सी खिड़की। अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, हवा से कौन बातें कर रहा है? हवा से हरी घाटी बातें कर रही है। नभ या आकाश किस तरह के वस्त्र से ढका हुआ है? हरी चादर जैसे, रेशमी जुकुल जैसे बादल, नदी के पानी जैसी, या तूफान की कलीमा की तरह? कैसे कपड़े पहने हैं उसने? किससे ढका हुआ है? रेशमी दुकुल जैसे बादलों से। अब आगे तीसरा प्रश्न है, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? प्रसन्न होकर जो झरना है वो तूफान से बातें कर रहा है। नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? हरी घाटी। स्वर कहाँ से निकल रहा है? स्वर जो है वो तूफान के गड़गड़ाने से निकल रहा है। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। और धरती से लेके पेड़ों के झंडे तक। इन कविताओं में, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि धरती रात रानी को सजाने लग गई है। हरी घाटी हवा से बात करके महकने लगी है। पेड़ हिल रहे हैं और वर्षा के बादल आवाज कर रहे हैं। इस झांकी भरे दृश्य जिसमें बूंदों की मधुर आहट है जो मन मोहने का काम कर रही है। अब सातवां प्रश्न, इस तरह की कविता लिखने से पढ़ने का मन आपको कब करता है? जब हम गांव में होते हैं और गांव की ताजी हवा में, ताजी प्रकृति में से पढ़ने का और लिखने का मन करता है। तो आप अपना भी बताएंगे आपको कहाँ लिखने का मन करता है। ज्यादातर लोगों का तो गांव में ही मन करता है। अब निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची। नदी का सरिती, तटिनी, वाहिनी, तरंगिणी। हवा, बयार, पवन, वायु और समीर। बादल, मेघ, घन, जलधर या फिर जलद। पृथ्वी, भूमि, धरा, धरणी, भू और वसुंधरा है धरती के। तो इस तरह से ये वर्कशीट हम लोग करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको कहानियां देखना अच्छा लगता है
तो ज्ञान की कहानी बाय श्वेता गुप्ता जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। बाय।